अफवाहों और अटकलों के बीच सच दिखाने का साहस, छत्तीसगढ़ के हितों से सरोकार। 4 दशकों से प्रदेश की नब्ज पकड़ने वाले दैनिक छत्तीसगढ़ वाच के प्रधान संपादक राम अवतार तिवारी, 2.5 दशकों से पत्रकारिता की खाट छानने वाले पत्रकार अखिल पांडे की नजर से देखेंगे खबर 40.com पर खबरों की गहराई से विश्लेषण सीधे आपके पास। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में आज पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास किया गया। यह प्लांट किस तरीके से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले मालूम हो कि छत्तीसगढ़ के कटघोरा में लिथियम का भंडार जो मिला था और छत्तीसगढ़ की जो बदलती भौगोलिक स्थिति है उसके बाद यह प्लांट जो है यहाँ स्थापित हुआ है और किस तरीके से यह मील का पत्थर साबित होने वाला है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, राम राम, मैं हूँ अखिल पांडे। आपसे इस प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जिस तरीके से आप लोग का प्यार जो मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, उससे हमारा जो यूट्यूब चैनल है वह हमारा सब्सक्राइबर जो है लगातार बढ़ते जा रहा है और ये 20,000 का आंकड़ा भी पार कर चुका है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आपका यह प्यार दुलार लगातार बढ़ता रहे, यही आपसे अनुरोध है और कृपया हमें ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें। तो हम आज जो सेमीकंडक्टर प्लांट है उसके बारे में चर्चा करें। इससे पहले हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ के जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी इस बारे में क्या बोलते हैं, इसको सुनिए। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि किस तरीके से यह जो प्लांट है वह छत्तीसगढ़ राज्य के लिए न केवल रोजगार के लिए बल्कि राजस्व के लिए और एक हाईटेक हब बनने के लिए अग्रसर हो चुका है। देश का ये दूसरा प्लांट है, छत्तीसगढ़ का ऑब्वियसली पहला प्लांट है। ये बहुत ही हाई क्वालिटी का और अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी के चिप्स बनाने का काम इसमें होगा और 1 बिलियन चिप्स बनाने का टारगेट 2030 तक इसमें रखा गया है। लगभग 1200 करोड़ का ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी द्वारा किया जा रहा है और 10,000 करोड़ और अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट की मंशा और घोषणा आज कंपनी के द्वारा की गई है। ये छत्तीसगढ़ जो स्टील, सीमेंट, पावर इन सब के लिए ही जाना जाता था, आने वाले समय में हाई वैल्यू के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए भी जाना जाएगा और हाई वैल्यू की इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जब होगा तो छत्तीसगढ़ की इकॉनमी को, यहाँ के रेवेन्यू को, यहाँ के टैक्सेस को एक नई ऊंचाई मिलेगी और छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन के कल्याण के लिए और बहुत सारी योजनाएं हम ला पाएंगे। पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा आज नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास किया गया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों में यह शिलान्यास का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। सेमीकंडक्टर चिप्स उत्पादन करने के लिए 1140 करोड़ रुपया के लागत से प्लांट तैयार करेगा और अगले 5 साल में यह पूर्ण रूप से जो उत्पादन इकाई है वो पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगी। यहाँ से लगभग 1 बिलियन चिप्स का उत्पादन किया जाएगा और किस तरीके से यह छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काफ़ी मायने रखता है यह हम आपको सरल भाषा में बताएंगे। जैसा कि आपको मालूम हो कि कुछ महीने पहले कटघोरा में, जो छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले के कटघोरा है, वहाँ लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला था और वो देश का पहला लिथियम भंडार माना जाता है और उसको लीज पर दी गई है, उसको एक्सकेवेशन के लिए लीज पर दी गई है। उसके बाद जो है वहाँ एक्सकेवेशन शुरू भी होने की प्रक्रिया चल रही है। अब देखिए कि अब इस बीच में आज जिस तरीके से प्लांट का जो शिलान्यास किया गया है उसके पीछे का अर्थ जरा समझेंगे। पूरे देश में सेमीकंडक्टर का यह दूसरा प्लांट स्थापित होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। जिस तरीके से लिथियम का भंडार यहाँ मिला है उससे एक तो यहाँ सेमीकंडक्टर का उत्पादन बहुत ही कम खर्चे में नवा रायपुर में उत्पादित हो जाएगा। सेमीकंडक्टर का उत्पादन शुरू हो जाएगा और आपको यह भी बता दूं कि देश में सेमीकंडक्टर का लगातार आयात होता रहा है।
आजकल के इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वे बगैर सेमीकंडक्टर के कल्पना भी नहीं कर सकते। आने वाला समय जो है सेमीकंडक्टर से ही पूरी दुनिया चलेगी और एक तरीके से सारी जो बुनियादी जो चीज़ें हैं वो सेमीकंडक्टर बेस्ड होगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि अभी जो 5G चल रहा है वो 6G और 7G में जो जाएगा, हमारा जो मोबाइल नेटवर्किंग जो है वह भी सेमीकंडक्टर के कारण से होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए यह क्या फ़ायदा होगा यह हम आपको बताते हैं। सेमीकंडक्टर को लेकर सबसे पहले आम लोगों के लिए यह पहले बता दें कि जो सेमीकंडक्टर क्या चीज़ है। जैसे बस को जो चलाते हैं उसे चालक को आप कंडक्टर बोल सकते हैं, लेकिन जो टिकट काटने वाला है उसको सेमीकंडक्टर आप बोल सकते हैं, यानी अर्धचालक। उसी तरीके से जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान हैं उसको चलाने के लिए जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दबदबा मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों में जो बढ़ रहा है वह सेमीकंडक्टर से ही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सामान हैं उसको ये सेमीकंडक्टर चिप्स के द्वारा ही चलाया जाएगा। इस तरीके से यह सेमीकंडक्टर होगा, यानी अर्धचालक होगा। अब इसको भारत जो है इसकी आयात करता था, जैसे ताइवान और साउथ कोरिया के जो देश है उससे आयात करता था, और यह काफ़ी महंगा होता है। इससे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पूरे विश्व में सस्ते मिलने लगेंगे। अब इसको देखेंगे कि हम जो सेमीकंडक्टर को नवा रायपुर में ही स्थापित करने का ये जो भौगोलिक जो कारण है उसको हम देखते हैं कि जो आप देखेंगे कि बेंगलोर और हैदराबाद को लोग जो है जो कंपनियां हैं वो इस दोनों जगहों को ज़्यादा पसंद करते थे। और जैसा कि आपको मालूम हो कि जो साइबर सिटी जो है वो हैदराबाद में थी और है, तो चंद्रबाबू नायडू अपने समय में जब उसके पहले मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, तो उन्होंने काफ़ी निवेश आमंत्रित किया और साइबर सिटी की एक बसाहट तैयार की और उन्होंने काफ़ी निवेश को बढ़ावा दिया। इसी तरीके से बेंगलोर में भी इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं वो वहाँ संचालित होती है। लेकिन यही जो चीज़ जो है भौगोलिक परिस्थिति इस तरीके से बदल गई है कि अब ये छत्तीसगढ़ में सबसे बेस्ट भौगोलिक स्थिति बन गई है। नवा रायपुर से विशाखापट्टनम तक, यानी जो पानी वाला जो है हार्बर जो है बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम बहुत पास पड़ रहा है। यहाँ से जो 4 लेन जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो उसके जरिए से बहुत पोर्ट जो है पास हो गया है। दूसरी तरफ यहाँ से धनबाद पटना की ओर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बनने से एक तरीके से नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश हैं उससे हम जुड़ जाते हैं, तो दूसरी तरफ साउथ के प्रदेश से हम आसानी से जुड़ रहे हैं। इस तरीके से देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण और इधर पूर्व में हम छत्तीसगढ़ से आसानी से उड़ीसा, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जो प्रदेश है वहाँ हम जुड़ जाते हैं। इस जो भौगोलिक नया जो कॉरिडोर बन रहा है, जो रोडवेज जो का विकास हुआ है तेज़ी से, उसके कारण से छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है वो काफ़ी तेज़ी से बदला है। और यही कारण है कि जो सेमीकंडक्टर का प्लांट जो है नवा रायपुर में स्थापित किया जा रहा है। अब देखिए कि भारत के जो मेट्रो सिटीज़ हैं या जो हैदराबाद या बेंगलोर को छोड़कर अगर नवा रायपुर में यह सेमीकंडक्टर का प्लांट स्थापित हो रहा है तो यहाँ ज़मीन, पानी और जो लोकल जो श्रम है, जो श्रम का सस्ता होना जो होता है, लेबर कास्ट है, वो भी यहाँ सस्ता है, जिसके कारण से भी यह नवा रायपुर जो है वो जो नई कंपनी है, जो टेक कंपनियां हैं, उनके लिए मुफीद जगह है। अब आप समझ सकते हैं कि जब यह आईटी हब बनेगा तो कितनी जो नौकरियां हैं, रोजगार है, वह कितना बढ़ेगा आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हैदराबाद और बेंगलोर केवल आईटी कंपनियों के नाम से ही इतना मशहूर है, तो आने वाले समय में जो आईटी हब बनने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर यह सेमीकंडक्टर प्लांट होने जा रहा है। तो न केवल राजस्व बल्कि यहाँ रोजगार की संभावनाएं जो है वे बढ़ जाएगी। इसके साथ ही ये जो आईटी हब बनने से
शिक्षा के क्षेत्र में, जो आईटी के क्षेत्र में जो शिक्षा है वह भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और नए नए जो शिक्षण संस्थान जो है यहाँ आएंगी और यहाँ एक तरीके से शिक्षा को लेकर भी एक बड़ा जो निवेश है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो देश में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल है वे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप यह भी समझ सकते हैं कि जो लिथियम जो बैटरी होती है उसके लिए भी यहाँ कच्चा माल मिल रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ जो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है वे भी, उसके भी निर्माण जो प्लांट हैं वे भी तेज़ी से लगेंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। स्टार्टअप्स जो कंपनियां हैं वो यहाँ आएंगी और उसको लेके लगातार जो इनोवेशन है वो सामने आएगा। स्टार्टअप्स आने से जो है नई नई जो तकनीक है उसका इस्तेमाल होगा। इससे ग्लोबल लेवल में इसकी पहचान जो है एक अलग तरीके से परिभाषित की जाएगी।